कि इनकाउंटर, ये कई बार इनकाउंटर कितना पीढ़ी को ही ख़त्म कर सकते हैं। तो समाज के मनोबल नहीं तोड़िए, यही हमको चैनल के माध्यम से पूरे समाज को एकत्रित करने किया कि जादवों ने किसी के साथ अत्याचार किया है। स्थिति हुई जहाँ भी बुलाया गया तो लड़े, तब ना ये पृथ्वीराज चौहान से लोहा दल हमारे समाज के बहुत ही महान योद्धा थे। गौरव में कहीं न कहीं इनको मूर्ति स्थापित होना चाहिए कि नहीं? हम बिल्कुल होना चाहिए, ये हमारे धरोहर आएगी, लेकिन हमको सामना करना है, पीछे मुड़कर नहीं। प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस में। मेरी मौजूदगी अभी नालंदा जिला के इस्लामपुर में है। आज इस्लामपुर में अल्लाह उदल की जयंती मनाई गई है। तमाम लोग उपस्थित हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार यादव हुआ। तो विनोद जी, अल्लाह उदल की जयंती मनाई जा रही थी, क्या कहिएगा इस पर? इस्लामपुर में पहली बार मतलब अल्लाह उदल का जयंती मनाया गया। ये अल्लाह उदल से हम लोग का सीख मिला कि हम लोग के जो भी मतलब समाज में जो हम लोग के गलती करता है आगे वाला, उसको कई बार माफ़ किया, करीब 50-52 बार। तो ये उन्हीं से हम लोग का भी सीख मिला कि हम लोग के भी जो समाज गलती कर रहा है उसको हम लोग 110 बार माफ़ करेंगे। यही इनसे सीख मिला है। चलिए, बाकी दादा हैं, ये तो विस्तार से बताएंगे। सर, आप अल्लाह उदल के बारे में आप विस्तार से थोड़ा बताइए, जो हमारे समाज नहीं पहले से जानते हैं। अब पहली बार इस्लामपुर मनाया जा रहा है, पहले से क्यों नहीं मना रहे थे आप लोग? नहीं मनाने का सबसे बड़ी कारण यही था सर जी कि जानकारी लोगों को नहीं था, शिक्षा का अभाव है। इतना देर से जानकारी आप लोग को नहीं था, बताइए इतिहास में। लेकिन कभी ऐसा माने एकता मंच में हम लोग नहीं आ सके। कुछ लोग इन्हें दूसरे जाति के मानते रहे, कुछ लोग कुछ मानते रहे। कुछ लोग हम लोग कहे कि ना ये तो यादव समाज के थे, तो परिहास भी लोगों ने किया। भूत समाज के बोलते हैं तो हम नहीं मनाते हैं, वो लोग बोलते हैं। हाँ, तो आखिर मैंने है किस वंशज से? वंशज तो ये प्योर यदुवंशी हैं, यदुवंश हैं। इनका यदुवंश में इतिहास के बारे में थोड़ा हम लोग दर्शकों को बताइए क्या इनका इतिहास यही है कि थोड़ा सा यादव हमेशा प्रताड़ित रहा, तो बेचारा जंगलों में निवास किया, जंगले में रह सक करके अपना जीवन बिता रहा था। परिणाम हुआ कि किसी एक राजवंशज का इनका पर छत्र छाया गया और इन्हें लाया गया और मुहव्वा दे दिया गया। फिर वहाँ के ये दोनों वीर सैनिक जो है उसी के छत्र छाया में पले, उसी को मैंने हमेशा जो है मैंने बचाव करते रहे। जहाँ भी उसको युद्ध की स्थिति हुई, जहाँ भी बुलाया गया तो लड़े, तब ना ये पृथ्वीराज चौहान से लोहा लिया। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी पर अत्याचार हुआ है तो कहीं न कहीं यदुवंशी ने उसको साथ दिया। जी। हाँ। उसकी माता कहा कि रात से जो निकाल दिया उसके कि हाँ हम अब कैसे मुंह दिखाने जाएंगे। कहीं कि नहीं बेटा, जिसने हमको रोटी दिया, टुकड़ा दिया, पाला, तो उसको सेवा करना ही हमारा मानवता है। और फिर दोबारा लौट आया पृथ्वीराज चौहान को लपेट करके और फिर जो है उसको छोड़ दिया, पकड़ करके छोड़ देते थे कि जाओ क्षमादान दिया, फिर बेटा मिलना तो समय पर। चलिए, ऐसे मनीष जी हैं, क्या कहिएगा? आज जयंती मनाई जा रही थी इस्लामपुर में, लेकिन आओ जो जिसमें आप जहानाबाद आप पड़ता है मुख्य रूप से, लेकिन हुलासगंज आपको मुख्य क्षेत्र है, वहाँ मनाने का काम क्यों नहीं किया? देखिए, अब हुलासगंज में मनाने का नहीं काम इसलिए हुआ कि हम कहीं दूसरे जगह चल गए थे और अजय जी के माध्यम से हमको जानकारी हुआ कि इस्लामपुर में अल्लाह उदल जी का जयंती मनाया जा रहा है। तो हमको अपने दिल में हुलास है कि कहीं भी हमारे पूर्वज को याद किया जा रहा है, हमको यहाँ पर आ गए हैं तो यहीं पर हम लोग क्यों नहीं उनका याद करें। और इनको हमारे चाचा वीरेंद्र जी ने बहुत विस्तार से हम लोग को जानकारी दी है, बहुत चीज़ हम लोग का जानकारी नहीं था। इनके हम लोग जीवनी पढ़ने के बाद, इनके माध्यम से जानने के बाद यही हम लोग का सबसे मुख्य मुद्दा सूझा कि हमारे समाज, हमारे पूर्वज लोग कैसे इनको पर अत्याचार, लोग इनका आवाज़ को दाबा गया, ये बहुत अच्छे काम किए, फिर भी आज हम लोग का समाज को दाबा जा रहा था। फिर भी जब 52 बार पृथ्वीराज चौहान जी का युद्ध में हराने के बाद भी इन्होंने माफ़ किया उसको और उसको सही रास्ते पर ले चलने का काम किया। आज हम लोग भी इसी सीख के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग के साथ अगर कोई दूसरे समाज के लोग अगर गलत काम भी करते हैं तो एक नज़र मुड़ के हम लोग उनके एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में हम लोग सभी युवा शिक्षा के रूप में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आज के समय में कहीं ना कहीं जो बिहार के मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं एक समाज को टारगेट करते हैं, क्या ये उचित है या अनुचित है? बताइए। देखिए, अब उनका क्या सोच है तो वो जाने, लेकिन हम लोग किस पूर्वज लोग ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि जादवों ने किसी के साथ अत्याचार किया है। उन्होंने ऐसे, अब वो किस घर से पढ़ के निकले हैं, वो किस स्कूल से पढ़े हैं कि इस समाज के लोगों का टारगेट कर रहे हैं। वैसे उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि देखिएगा तो हम ही लोग के मतलब घर से निकले हुए आदमी हैं। भले उनका आज कहीं दूसरे जगह जाके अलग मानसिकता का सोच हो चुका है तो अलग बात है, उनका वो अपना जाने, लेकिन हम लोग उनके बातों में नहीं आएंगे। हम लोग का जो काम है, हम लोग को पूर्वज जो जैसे करते आए हैं, दूसरे दलित समाज को या कोई भी समाज के लोगों को सबको एक साथ लेके काम
हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये जयंती मनाने का जो मुख्य जो काम किया है अजय जी किए हैं। अजय जी, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? सबसे पहले मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कि आप इस मुख्य मतलब कि जो आला उदल जयंती है उसको आप कवर करने का काम किया और समाज में आपके माध्यम से ये जागरूकता फैलेगा कि आला उदल कौन थे। वो आला उदल हमारे समाज के बहुत ही महान योद्धा थे, गौरवपूर्ण उनका इतिहास रहा। वो मतलब कि जिस प्रकार से जो हमारे सर बताया कि वो जंगलों में निवास किए, फिर उनका छत्रछाया की नींव पड़ा, तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हम अपने समाज के या जो प्रतिभावान बच्चे हैं उन बच्चों को हम मतलब कि उस तरह से जो देखें कि अगर प्रतिभावान हैं तो उनको वो अवसर देना है कि वो भी समाज में और देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें। समाज के हों या जो भी मतलब प्रतिभावान किसी भी समाज से लोग आते हैं तो उनको मौका देने का काम करना है कि वो आगे बढ़ सके और मतलब कि समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ बेहतर काम कर सके। और इनका जयंती हम लोग हर साल मनाने का काम करेंगे। ये जो हम लोग हर रविवार को जो बैठकी करते हैं वहाँ पे ये निर्णय लिया गया था कि हम लोग को जयंती मनाना है। और जयंती हम लोग जब आज जो मनाए बहुत खुशी हुई और इसे समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने किसी भी समाज के लोग हों उनको आप लोग माफ़ करने का काम करें। जो अगर गलती करते हैं तो मतलब कि विवाद ना करके हम लोग समाज को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम ना किया जाए। और जो भी लोग हैं जो मतलब कि बेमनस्ता इस तरह से जो फैला रहे हैं तो उनको मतलब कि माफ़ करते हुए समाज को जोड़ने का हम लोग मुख्य काम करेंगे। उसी के लिए हम लोग आज मुकेश जी, अल्लाह उदल की जयंती मनाई है तो इस्लामपुर या नालंदा में कहीं ना कहीं इनको मूर्ति स्थापित होना चाहिए कि नहीं? हम बिल्कुल होना चाहिए। ये हमारे धरोहर हैं। सबसे पहले तो ये हमारा धरोहर है, हमारे समाज का बहुत बड़ा गौरवान्वित है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह उदल जी का इतिहास कहने का मतलब आज नहीं है, बरसों बरसों गाथा है जो। और उसके बाद एक और हमें कहना चाहते हैं कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण का वंशज हैं और श्री कृष्ण एक भगवान थे और भगवान का वंशज भगवान होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग एक भगवान है और भगवान का वंशज हैं। और हम लोग का यही धर्म कहता है कि हम लोग किसी के साथ गलत नहीं करें और हम धर्म के राहों पर चले। भागवत गीता में ही लिखा गया है कि धर्म की राहों पर चलना। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को यही सिखाए थे कि धर्म की राहों पर चले और सभी को जोड़ के चले और सभी को मान सम्मान दें। और सभी को जब तक हम मान सम्मान देंगे हम लोग को भी मान सम्मान मिलेगा। अगर कोई आदमी बुरा हम लोग के साथ करता है वो उसका कर्म है और हम लोग अगर किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं वो मेरा धर्म है। इसलिए हम लोग धर्म के साथ चलने के काम करेंगे। आज अल्लाह उदल की जयंती मनाई जा रही है, इस पर आपका क्या राय है? मेरा समय को देखते हुए यही कहना है कि जैसे देखिए हम लोग सुने हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। इनके पास उतना था, पराक्रम था। हम लोग आज वो पराक्रम बनाए हैं। कोई अपना संस्कार खो रहा है, चरित्र खो रहा है कि इनकाउंटर, कई बार इनकाउंटर कितना पीढ़ी को ही ख़त्म कर सकते थे, कितने को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इनके पास वो पावर था, माफ़ किए। हमारे कृष्ण भी देखिए आप 100वां गलती हुआ है तब सुदर्शन चलाए हैं। तो ये क्या मैसेज देता है कि हम सामने वाला को सचेत करें, अपने पावर को, अपने विचार को, संस्कार को, चरित्र को मजबूत रखते हुए पावर का दुरुपयोग नहीं करें। पावर को दुरुपयोग नहीं करें ताकि दुनिया जो निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग कौन हैं? जो कमज़ोर हैं मन से। पैसा सब कुछ नहीं है, पद सब कुछ नहीं है, मन है, चरित्र है, संस्कार है और दया करुणा नहीं है तो फिर बुद्ध का फिर आप तो अपमान कर रहे हैं। जो एशिया को लाइट कह रहे हैं, लाइट ऑफ एशिया कहे जा रहे हैं। तो अंतिम में यही हम कहेंगे समाज से पूरा कि हमारा विचार अलग हो सकता है लेकिन दीवार अलग ना हो, मजबूती रहें, शिक्षा पे जोर दें और एक साथ चलते रहें। संजय जी हैं, संजय जी, ये मूर्ति स्थापित करने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, यदि समाज का निर्णय है तो समाज इस पर जो निर्णय लेगी उसमें हम सहमत हैं। और जो ये अल्लाह उदल का जो जयंती यहाँ पे मनाया गया है, जो हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं और इस्लामपुर में अभी तक श्री राधे कृष्ण का मंदिर कहीं पे नहीं है। जो यह मंदिर है मलिक सराय में बुद्धगढ़ा में अवस्थित है। इसी भगवान कृष्ण के प्रांगण में हम लोग है जो कि अल्लाह उदल जयंती मनाने का काम किया है, जो कि इस्लामपुर में पहली बार है, समझे। तो यही सीख मिलती है कि वीर तुम बढ़े चलो, पीछे मुड़कर मत देखो, जो करना है हमको करना है, समझे। कठिनाइयाँ अनेक आएगी लेकिन हमको सामना करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। विवेक जी, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग जो एक समाज के लिए एकत्रित हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सोशल मीडिया से हम कहना चाहते हैं कि जो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं उसके साथ लड़िए। अगर लड़ नहीं सकते हैं तो बोलिए,
अब बोल नहीं सकते हैं तो लिखिए, अगर लिख भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, लड़ भी नहीं सकते हैं तो समाज के मनोबल नहीं तोड़िए। यही हमको चैनल के माध्यम से पूरे समाज को एकत्रित करने के लिए ये माध्यम से आपको कहना चाहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो एक बहुत बड़का बात बोल दिए हैं कि समाज को एकत्रित करिए, अगर कुछ नहीं करते हैं तो जोड़िए। बाकी अल्लाह उद्दीन की जयंती मनाई गई है, तमाम साथियों ने अपना अपना राय रखे हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।